शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 13 मई 2020। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, अमृत वेले अपने दूसरे सब संकल्पों को लॉकअप कर एक बाप को प्यार से याद कर। बाप से मीठी मीठी रूरिहान कर। बाबा कहते मीठे बच्चे, अमृत वेले अपने दूसरे सब संकल्पों को लॉकअप कर, माना बंद कर, एक बाप को प्यार से याद कर। बाप से मीठी मीठी रूरिहान कर। संकल्पों को लॉकअप करना हर एक को आता है। कोई ये ना सोचे कि मुझको नहीं आता है, हर एक को आता है। किस समय कौन सा संकल्प इमर्ज होना चाहिए, बस उसकी कंट्रोलिंग पावर हर एक की नंबरवार है। पर आता जरूर है। क्या? लॉकअप करना, बंद करना। किस समय कौन सा संकल्प आना चाहिए, इस पर विचार करना बाकी है। ये सबको पता है कि हमें इस समय क्या करना चाहिए, इस समय क्या करना चाहिए। जैसे ही कोई संकल्प आए, तुरंत अपने पर अटेंशन देकर उसको बंद करना चाहिए। क्योंकि संकल्प स्वरूप बनने से पहले आपको हिंट जरूर करता है। और तुरंत अगर आप अपने ऊपर इतनी खबरदारी रखते हो कि ये संकल्प नहीं आना चाहिए, तो आप उसे डिलीट कर देते हो। ये हर एक के पास कला है। हर एक मनुष्य आत्मा किस समय उसे क्या सोचना चाहिए, क्या नहीं सोचना चाहिए, ये उसके हाथ में है। लेकिन कभी हमने विचार नहीं किया। सोच के देखो, खाना खाते हुए तामसिक चीजों का संकल्प करते हो? अगर कोई बात भी कर रहा होता है तो उसे क्या कहते हो? चुप, स्टॉप, हम खाना खा रहे हैं। इमर्ज भी नहीं होने देते। क्यों? क्योंकि कंट्रोलिंग पावर है और आपको मालूम है किस समय कौन सा संकल्प करना चाहिए। ऐसे ही होता है ना। तो इसका मतलब कंट्रोलिंग पावर हर एक के हाथ में है। बस उसका निर्णय बाकी है कि क्या उसे कंट्रोल करना है या उसे चलते देना है। सिर्फ ये आत्मा का डिसीजन बाकी है। आप रास्ते में चलते हो, बहुत सी तामसिक चीजें आपको दिखाई देती हैं। आप अपनी दृष्टि को वहां से हटा देते हो, बुद्धि को वहां से हटा लेते हो, क्योंकि आपको मालूम है कि आप ब्राह्मण हो। तो आप बुद्धि को भी जाने नहीं देते हो, दृष्टि को भी जाने नहीं देते हो। माना कंट्रोलिंग पावर तो है। तो ऐसा सोच लेना कि नहीं है, ये गलत है। तो अमृत वेले जो सारे दिन में कई संकल्प उठते हैं, अगर अमृत वेले भी आपके संकल्पों का फ्लो सेम है, तो सारे दिन में उठते हैं, तो माना व्यर्थ बहुत है। तो अमृत वेले संकल्पों का फ्लो कम होता है। पर कौन से संकल्प आने चाहिए, ये आपने अपने साथ चिंतन किया है या नहीं किया है। तो अमृत वेले अपने दूसरे सब संकल्पों को, ये नहीं कहेंगे कि दूसरे संकल्प नहीं आते, आते हैं। लेकिन समय देखो, क्या वो दूसरे संकल्पों को समय कह रहा है कि ये समय है दूसरे संकल्पों के आने का? अगर नहीं है तो उन्हें बंद करो। और बंद करने की कला हर एक को आती है। कोई ये सोचे कि मुझे बंद करने नहीं आते हैं, ऐसा संभव ही नहीं है। हर एक को आते हैं। बस निर्णय उसका ये रह जाता है, क्या मुझे ये करना चाहिए या मुझे नहीं करना चाहिए। तो समय की वैल्यू को समझते हुए दूसरे सब संकल्पों को लॉकअप कर देना, माना बंद कर देना, और एक बाप को प्यार से याद करना, ये आत्मा तय कर ले
किस समय बाबा से प्यार से बातें करनी है, बाबा को प्यार करना है या बाबा से मीठी मीठी रूढ़ियान करनी है, इस समय में दूसरी चीजों को बंद कर दे और अपने इस समय के अंदर वो वाली चीजें बंद कर दे। क्लियर? जैसे आप किसी को देखते हो, अमृत वेले आपका ध्यान किसी की तरफ गया, तुरंत आपको एक संकल्प आएगा, ये ऐसा क्यों कर रहा है, तो उसे बंद करिए। ये समय नहीं है दूसरे की तरफ ध्यान देने का। सुबह के 3 बजे आप अगर दूसरे के बारे में बात कर रहे हो किसी दूसरे से, तो माना आपका फ्लो बहुत फास्ट है, आप बात करने से भी अपने आप को नहीं रोक पा रहे हो, तो आपके संकल्पों की गति कैसी होगी? क्योंकि पहले उठेंगे संकल्प, फिर आएगा बोल, फिर आएगा कर्म। तो अमृत वेला सिर्फ 4 से 4:45 ही नहीं होता। जब आप सुबह उठ जाते हो, 2 बजे उठे, 2:30 बजे उठे, 3 बजे उठे, तब से वो शुरू हो जाता है और तब से लेकर तब तक जब तक बाबा के महावाक्य कानों में नहीं जाते और फिर आप अपने शरीर का ध्यान रखते हो, फिर कुछ खिलाते हो, उसे पिलाते हो, फिर शरीर को कुछ देते हो, फिर जाके आपका फ्लो शुरू होता है। तो माना तब तक के लिए वो सारा क्या होता है? अमृत वेला। तो 2 बजे से लेकर अगर आप 7 बजे तक साइलेंस में रहते हो, बाबा के साथ रूढ़ियान करते हो और उन्हीं बातों का चिंतन करते हो जिन बातों का चिंतन बाबा ने करने के लिए कहा है, तो ये भी आपकी रूढ़ियान में गिना जाता है। हर उस याद की अवस्था में हो जाता है जिसके आधार पर आपका सारा दिन तय हो। सिर्फ 45 मिनट नहीं होते हैं। कहीं सोचते हैं ना, सिर्फ 45 मिनट हमारी बुद्धि इधर लगी रहनी चाहिए। लेकिन जब आप उठे और जब तक आपने महावाक्य सुने, बाबा के साथ साथ चले और फिर दूसरे कार्यों में जब तक आप नहीं गए, जो दूसरे सेकेंडरी काम थे, तब तक आपका अमृत वेला चलता रहता है। माना आप साइलेंस में भी रह सकते हो, आप मौन में रह सकते हो। तो सारे दिन में अगर कोई 4 घंटा सुबह मौन में रहेगा, 4 घंटा शाम को मौन में, कितने घंटे हो गए? 8 घंटे। अब शाम को मौन कितने बजे होता है? शाम का मौन शुरू हो जाता है 6 बजे से। अब 6 बजे से लेकर जब तक आप सो, मानो 9:30 बजे तक सो रहे हो, 10 बजे तक सो रहे हो, तो 6 बजे से लेकर 9:30, 10 ये भी हो गए, 3.5 4 घंटे। 6 से 10 माना अगर 10 बजे सोते हो तो 4 घंटे हो गए। तो फिर बाकी के जो घंटे होंगे उसके ऊपर असर आएगा ना आपकी अच्छी स्थिति का। एक तो नजरिया अपनी तरफ केंद्रित करो, खुद को देखने की तरफ केंद्रित करो, फिर आपकी बाबा के साथ मीठी मीठी रूढ़ियान नेचुरल होने लगेगी। क्योंकि एक तो आप साइलेंस में हो, दूसरे की तरफ आपकी नजर नहीं जाती है, आप अपनी तरफ देखते हो। अभी तक के सार में ये नहीं कहा व्यर्थ, ये कहा है दूसरे सब संकल्पों को। माना जो बाबा से विपरीत बातें हैं, जो आप बाबा से नहीं कर रहे हो, दूसरे से कर रहे हो, तो उन सब संकल्पों को बंद कर दो, माना लॉकअप कर दो और एक बाप को प्यार से याद करो और बाप से मीठी मीठी दूरियां करो। संकल्पों को लॉकअप करना है और खुद को लॉकडाउन किया हुआ है, तो चारों तरफ लॉकअप ही लॉकअप है। अब आपने क्या संकल्पों को लॉकअप किया है जो व्यर्थ है, जो आपको बाबा से बेमुख करेंगे, या आप सुबह होते ही शुरू हो जाते हो किसी से बातें करने, क्योंकि कोई ना कोई इर्द गिर्द तो होगा। तो सुबह ही आप वाचा में आ जाते हो, तो आप सोचो आपके सारे दिन में संकल्पों का फ्लो कैसा होगा। ओके, विचार जरूर करना, ठीक है। अमृत वेले अपने दूसरे सब संकल्पों को लॉकअप माना बंद कर एक बाप को प्यार से याद करो, बाप से मीठी मीठी रूढ़ियान करो। कौन सी रूढ़ियान? मीठी मीठी। तो मीठी मीठी तब होगी जब अंदर मीठा मीठा सोचेंगे। जब मीठा मीठा सोचेंगे तो मीठा मीठा बोलेंगे बाबा के साथ, तो मीठी मीठी रूढ़ियान करो। आज का प्रश्न, तुम बच्चों की हर बात में अर्थ है, अर्थ सहित शब्द कौन बोल सकता है? उत्तर, जो देही अभिमानी है। जो देही अभिमानी है वही हर बोल
अर्थ सहित बोल सकता है। जो देही अभिमानी है वही हर बोल अर्थ सहित बोल सकता है। बाप तुम्हें संगम पर जो भी सिखलाते हैं वह अर्थ सहित है। बाप तुम्हें संगम पर जो भी सिखलाते हैं वे अर्थ सहित है। वे अभिमान में आकर मनुष्य जो कुछ बोलते हैं वे सब अर्थ के बिना अनर्थ है। वे अभिमान में आकर मनुष्य जो कुछ बोलते हैं वे सब अर्थ के बिना अनर्थ है। उससे कोई फल नहीं निकलता, फायदा नहीं होता। उससे कोई फल नहीं निकलता, फायदा नहीं होता। देह अभिमान में आकर मनुष्य जो कुछ बोलते हैं वह सब अर्थ के बिना अनर्थ है। उससे कोई फल नहीं निकलता, फायदा नहीं होता। आज का गीत है, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ओम शांति। ये सब गीत आदि हैं भक्ति मार्ग के। तुम्हारे लिए गीतों की दरकार नहीं है, कोई तकलीफ की बात नहीं। भक्ति मार्ग में तो तकलीफ बहुत है। कितनी रस्म रिवाज चलती है, ब्राह्मण खिलाना, ये करना, तीर्थ आदि पर बहुत कुछ करना होता है। यहाँ आकर सब तकलीफों से छुड़ा देते हैं। इसमें कुछ भी करना नहीं है, मुख से शिव शिव नहीं बोलना है। ये कायदे मुझे नहीं है, इनसे कोई फल नहीं मिलेगा। बाप कहते ही अंदर में समझना है मैं आत्मा हूँ। बाप ने कहा है हमको याद कर, अंतर्मुख हो बाप को ही याद करना है। तो बाप प्रतिज्ञा करते हैं तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। भगवान प्रतिज्ञा करते, भगवान प्रतिज्ञा करते तुम मुझे याद करो, तुम्हारे विकर्म, तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे, बस तुम मुझे याद करो। माना तुम मुझे ही अपने साथ रखो, मुझसे ही बात करो, मेरे कहे अनुसार चलो, तुमसे पाप हुए हैं वो भस्म हो जाएंगे। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ। सोचो, भगवान प्रतिज्ञा करते हैं। यह है योग अग्नि, जिससे तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे, फिर तुम वापस चले जाएंगे। हिस्ट्री रिपीट होती है। ये सब अपने साथ बातें करने की युक्तियां हैं, है ना। हमें भगवान ने गारंटी दी है, भगवान ने हमारे साथ प्रतिज्ञा की है। अगर हम वही सोच के चल लें भगवान ने क्या क्या कहा है हमारे प्रति, और हम वो करें जो उन्होंने कहा है, फिर निश्चिंत हो जाए। तो ये सब अपने साथ बातें करने की युक्तियां हैं। अपने साथ रूढ़ियान करते रहो। दूसरों से बातें तो बहुत सहज कर लेते, अपने साथ बात करके देखो, फिर पता चलेगा मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए क्या। अभी तो मनुष्य को यही नहीं पता कि उसे चाहिए क्या। तो अपने आप साथ रूढ़ियान करके देखो। बाप कहते मैं कल्प कल्प तुमको ये युक्ति बताता हूँ। ये भी जानते हैं धीरे धीरे झाड़ वृद्धि को पाएगा। माया का तूफान भी इस समय है, जबकि मैं आकर तुम बच्चों को माया के बंधन से छुड़ाता हूँ। सत्युग में कोई बंधन होता ही। यह पुरुषोत्तम युग भी अभी तुमको अर्थ सहित बुद्धि में है। यहाँ हर बात अर्थ सहित ही है। देह अभिमानी जो बात करेंगे सो अनर्थ, जो देह अभिमान में होंगे वो जो बात करेंगे सो अनर्थ। देही अभिमानी जो बात करेंगे अर्थ सही, उनसे फल निकलेगा। अब भक्ति मार्ग में कितनी डिफिकल्टी होती है। समझते हैं तीर्थ यात्रा करना, ये करना, ये सब भगवान के पास पहुंचने के रास्ते हैं।
परंतु बच्चों ने अब समझा है वापिस कोई एक भी जा नहीं सकता। पहले नंबर में जो विश्व के मालिक लक्ष्मी नारायण थे उनके ही 84 जन्म बता देते हैं, तो फिर और कोई कैसे छूट सकता है? जो पहले जन्म में आते हैं, जो सतयुग में आते हैं, उनके भी पूरे 84 जन्म होते हैं, वो नहीं छूट सकते तो फिर बाकी सब कैसे छूट सकते? जो पहले पहले आए वो नहीं छूटे तो जो बीच में आए वो कैसे छूट सकते? पहले नंबर में जो विश्व के मालिक लक्ष्मी नारायण थे उनके ही 84 जन्म बता देते हैं, तो फिर और कोई कैसे छूट सकता है? सब चक्र में आते हैं, तो कृष्ण के लिए कैसे कहेंगे कि वह सदैव कायम है ही है? हाँ, कृष्ण का नाम रूप तो चला गया, बाकी आत्मा तो है ही ना किसी रूप में। ये सब बातें बच्चों को बाप ने आकर समझाई है। ये पढ़ाई है, स्टूडेंट लाइफ में ध्यान देना है। आप स्टूडेंट हो, आपको अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए, ये भगवान कहना चाहता है। जो पढ़ते हो वो चरित्र में आना चाहिए, जो समझते हो वो कर्मों में आना चाहिए, जो सुन रहे हो उसको प्रैक्टिकल करो तो सही। अब कहीं सुनते तो बहुत है तो प्रैक्टिकल नहीं करते, फिर कहते हो ही नहीं रहा। अब सुनाया, बाबा ने बहुत सी युक्तियां बताई हुई है, पर अगर वो युक्ति आपने यूज ही नहीं की तो आपकी मुक्ति कैसे होगी? माना किसी भी बात से मुक्ति के लिए बाबा ने युक्ति बताई है। किसी भी बात से जो आपको लगता है कि ये बात नहीं जा रही है या इसमें कठिनाई हो रही है, तो बाबा ने उसकी युक्ति बताई हुई है, पर आपने युक्ति लगाई नहीं, तो उस बातों से आपकी मुक्ति कैसे हो सकती है? सुनते तो सारे ही बहुत हैं, समझने की कोशिश भी करते रहते हैं। कोशिश थोड़ा करनी है, समझना है बस। ये कोशिश शब्द क्यों आ जाता है कि हम समझ रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं? क्यों? क्या आपको यकीन नहीं है जो भगवान ने कहा वो तो यथार्थ सत्य है? तो बस करना ही तो बाकी रह गए। कोशिश तो तब करो जब कोई बना ही ना हो कि हाँ जी हम कोशिश कर रहे हैं, तो बन गए ना। तो आपको तो सिर्फ करना बाकी है। थोड़ा करते थोड़ा बचा लेते, थोड़ा करते थोड़ा बचा लेते, तो परिवर्तन कहाँ से आएगा? युक्ति भी तो सही तरीके से इस्तेमाल करो। सब ने अपने कहीं ना कहीं जहाँ अटके हुए हैं उसके लिए युक्ति ली हुई है, प्रैक्टिकल कितना चाहिए। अब स्टूडेंट लाइफ में ध्यान देना है, रोजाना टाइम मुकर्रर कर दो अपना चार्ट लिखने का। अब स्टूडेंट लाइफ है, होमवर्क करने का अगर स्टूडेंट अपना नहीं रखेगा टाइम तो उसका होमवर्क कंप्लीट ही नहीं हो सकता। सोचेगा जब टाइम मिलेगा तो होमवर्क कर लूंगा, लेकिन अगर उसने अपना एक टाइम मुकर्रर कर दिया होमवर्क करने का, तो वो टाइम उसको खींच लेगा, उठा देगा, ध्यान में दिला देगा। हाँ, फिर वो अलवेला हो वो उसका अपना अपना एक कर्म है, लेकिन वो टाइम भी उसको याद कराएगा क्योंकि उसने मुकर्रर किया कि इतने बजे मुझे ये करना है। तो अपना टाइम, रोजाना टाइम मुकर्रर कर दो अपना चार्ट लिखने का। कहीं कहते हैं ऐसे नींद लग गई, नींद आ गई, ये हो गया, चार्ट नहीं लिखा, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आपका मुकर्रर नहीं था। अगर बाई चांस 30 दिन में एक दिन हुआ तो आपको तुरंत आएगा अरे चार्ट नहीं लिखा। अब आदत खुद को डाली हो तो समझ में भी आए ना। अब किया ही 30 दिनों में 10 दिन, तो कहाँ समय आपको ये अटेंशन खिंचवाएगा कि तुमने क्या किया क्या नहीं किया। तो रोजाना टाइम मुकर्रर कर दो अपना चार्ट लिखने का। व्यापारी लोगों को बहुत बंधन रहता है, नौकरी करने वालों पर बंधन नहीं रहता। वह तो अपना काम पूरा किया खल्लास। अब नौकरी वालों का तो ऐसा ही, अपना काम पूरा किया खल्लास। व्यापारियों के पास तो कभी ग्राहक आए तो सप्लाई करना पड़े, है ना। कभी भी ग्राहक आ सकता है तो सप्लाई करना पड़े, चाहे दिन है चाहे रात है। बुद्धि योग बाहर चला जाता है, तो कोशिश कर समय निकालना चाहिए। अमृत वेले का समय अच्छा है, उस समय बाहर के विचारों को लॉकअप कर देना चाहिए, है ना, बंद। इस समय सिर्फ और सिर्फ बाबा की याद रहेगी, बाबा से रूरियान करेंगे। इस समय कोई और संकल्प नहीं आना चाहिए। तो ये हर एक मनुष्यात्मा कर सकती है, इसीलिए तो बाबा कहते हैं। और आप ब्राह्मण तो इसकी जानकार भी हो, मैंने जानकारी भी आपको इसकी।
तो आप तो कर सकते हो, इसीलिए तो बाबा आपको कहता है। तो उस समय बाहर के विचारों को लॉकअप कर देना चाहिए, कोई भी ख्याल ना आए, बाप की याद रहे, बाप की महिमा में लिख देना चाहिए। बाबा ज्ञान का सागर पतित पावन है, बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, उनकी श्रीमत पर चलना है ना। जो हमें इतना सब कुछ देता हो उसकी श्रीमत पर चला नहीं जाता, कैसा प्यार है। जो तुम्हारे लिए इतना सब कुछ करता हो, तुम्हें उसका कहना मानना नहीं आता, कैसा प्यार है। तो उनकी श्रीमत पर चलना है। सबसे अच्छी मत मिलती है मन मना भाव, दूसरा कोई बोल ना सके। कल्प कल्प ये मत मिलती है तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की। बाप सिर्फ कहते हैं मामेकम याद करो। इसको कहा जाता है वशीकरण मंत्र। अर्थ सहित याद करने से ही खुशी होगी। अगर अर्थ सहित याद करोगे, कह सकते हैं अर्थ सहित माना आत्मा परमात्मा बिंदी 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 बिंदी। अर्थ क्या है बिंदी, कैसे वो शरीर में आके प्रवेश करते हैं, कैसे वो ज्ञान सुनाते हैं, ये भी तो बुद्धि में आना चाहिए। कैसे वो मुझको समझाते हैं, कैसे मुझे आत्मा को बनाने के लिए इतनी मशक्कत इतनी मेहनत कर रहे हैं, फिर भी मैं वापस देह में चली जाती आत्मा, फिर भी वापस देह के चक्रव्यूह में फंसी रहती। तो समझो ना, अर्थ सहित समझने की कोशिश करो कि बाबा हमें क्या समझाते हैं। बाप कहते हैं अब बेचारी याद चाहिए। माना जब मैं एक से सुनूं, एक को देखूं, एक का ही कहा सब कुछ करने लगूं, तो याद भी उसी की रहेगी कि वो क्या कहते हैं। अभी क्या होता है कि हम कि कभी इसको देखते हैं कभी उसको देखते हैं, तो दूसरों की बातें हमारी बुद्धि में चलती रहती है। जब हम एक को ही देखेंगे, एक से ही सुनेंगे, एक से ही बात करेंगे माना अंदर रूढ़ियान करेंगे। बातें तो सबसे करनी ही है, लेकिन एक ने जो कहा है ना, उसके हिसाब से हमारे बात करने का ढंग होना चाहिए। उसे कहते हैं अव्यभिचारी याद। माना एक से ही नाता, एक से ही सब कुछ। जैसा वो बोलते हैं वैसा मैं करता हूँ, जैसा वो कहते हैं वैसा ही मैंने करना है। ये एक तरह से अंदर ठान लेना चाहिए बस। ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है। ज्यादा डिफिकल्टी वही है जहाँ एक से दो, दो से तीन, तीन से चार, तीन से छह, ऐसे इतने सारी आत्माएं हैं, फिर उनका कहना मानने में दिक्कत होती है। हमें मानना तो एक का ही है, तो आपकी याद अब विचारी हो जाएगी, है ना। हर घड़ी आपको याद रहेगा इस सिचुएशन में बाबा ने क्या कहा है, इस सिचुएशन में बाबा ने क्या कहा है, यही तो मुझे करना है। बस कोई डिफिकल्टी नहीं हो सकती। तो बाप कहते हैं अव्यभिचारी याद चाहिए। जैसे भक्ति में एक शिव की पूजा अव्यभिचारी है, फिर व्यभिचारी होने से अनेकों की भक्ति करते हैं। पहले थी अद्वैत भक्ति, एक ही भक्ति करते थे। ज्ञान भी उस एक का ही सुनना है। माना इतना पक्का कर लिया अंदर, एक से ही सुनना है। मेरे बाबा ने जो कहा है वही सत्य है। और मेरा बाबा कौन? डायरेक्ट ऑल माइटी अथॉरिटी, परम पिता परमात्मा शिव बाबा। वो जो ब्रह्मा तन में उन्होंने ज्ञान सुनाया है, उसमें आकर वही सत्य है। बस ये है खुद की धारणा। जिसने ये धारणा कर ली वो एक का सुनेगा और उसकी अव्यभिचारी याद रहेगी। उसको ये बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहेगा कौन क्या कह रहा है, कौन क्या नहीं कह रहा। वो अपने आप को कभी सिद्ध करने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि ज्ञान भी उस एक का ही तो सुनना है। उन्होंने क्या कहा है बस ये उसके जीवन में हो। ज्ञान भी उस एक का ही सुनना है। तुम बच्चे जिसकी भक्ति करते थे वे स्वयं तुम्हें समझा रहे हैं, है ना। ऐसा फील होता है कि मैंने एक की भक्ति करी है ना, एक का ही सुना है। वो आज आप अपने जीवन से देख सकते हो। अगर आप एक बाप से ही सुनते हो, बाप का ही कहना मानते हो, तो आप समझ जाना कि जिसकी आपने भक्ति की उस एक की, माना शिव बाबा की, उसी से आप सुन रहे हो इस समय, और वह स्वयं तुम्हें समझा रहे हैं। मीठे मीठे बच्चे, अभी मैं आया हूं। ये भक्ति कलट
अभी पूरा हुआ। तुमने ही पहले पहले एक शिव बाबा का मंदिर बनाया। उस समय तुम अव्यभिचारी भक्त थे, इसलिए बहुत सुखी थे। फिर व्यभिचारी भक्त बनने से द्वैत में आ गए। माना बहुत सारी मतें आपकी बुद्धि में आ गई, जिनके कारण आप द्वैत में आ गए। पहले आप एक की मत पर चलते थे, तो एक मत होने के कारण बहुत सुखी थे। जब हम एक का कहना मानेंगे तो सदा सुखी रहेंगे। ये जब अनेक मतें तुम्हें मिलने लग जाती हैं, तुम्हारी बुद्धि में घोटाला ही तभी होता है। हमारी बुद्धि भी एक ही दिशा की तरफ चलना चाहती है, लेकिन हमने बुद्धि में इतने सारे मतें डाल दिए हैं, जिसकी वजह से पता ही नहीं चलता कि चलना कहाँ है। जब एक का सुनना शुरू करेंगे, तभी एक दिशा की तरफ चलेंगे और सफलता मिलती ही है और सदा सुख अनुभव होता है। बाबा तो बैठा ही है, आपके रास्ते के सारे कांटे चुन लेता है। वे स्वयं तुम्हें समझा रहे हैं, मीठे मीठे बच्चे, अभी मैं आया हूँ, ये भक्ति कलट अभी पूरा हुआ। तुमने ही पहले पहले एक शिव बाबा का मंदिर बनाया। उस समय तुम अव्यभिचारी भक्त थे, इसलिए बहुत सुखी थे। माना भक्ति ने भी सुख दिया है तब जब हमने एक की। धीरे धीरे हमारी बुद्धि में इतनी मतें आ गई, इतनी मतें आ गई। किसने कैसे कहा, ऐसे कर लो, ऐसे कर लिया, ऐसे कहा, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, क्योंकि एक पर से विश्वास ही उठ गया। जितने भी दिखे, सोचा इस पे भी करके देख लेते हैं, इस पे भी ट्राई करके देख लेते हैं। जो चीज चाहिए थी आत्मा को, वो तो समझ ही नहीं आई उसे। तो आज आप अपने अंदर बैठ के विचार जरूर करना, आपको चाहिए क्या। फिर व्यभिचारी भक्त बनने से द्वैत में आ गए, तब थोड़ा दुख होता है, तब आपको दुख होता है थोड़ा। एक बाप तो सबको सुख देने वाला है ना। बाप कहते हैं, मैं आकर तुम बच्चों को मंत्र देता हूँ। मंत्र भी एक का ही सुनो, यहाँ देहधारी कोई भी नहीं। यहाँ कोई देहधारी नहीं है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ शिव बाबा सुना रहे हैं, उनसे ही सुनो। यहाँ तुम आते ही हो बाप दादा के पास, और वो एक हैं, कंबाइंड हैं। वो एक से सुनो, जो वो कहते हैं वो करो। भूल भी तुम्हारी बताएं तो समझो, तभी परिवर्तन होगा, ऐसे परिवर्तन नहीं हो सकता। वो तुम्हारी भूल बताएं, तुम अपने आप को सोचो मैंने तो कोई भूल ही नहीं की, तो बताओ भूल कैसे बनेंगे, भूल कैसे सुधारेंगे। तो एक का ही सुनो, वो जो बताएं वो करो। यहाँ आए हो बाप दादा के पास, शिव बाबा से ऊंच कोई है नहीं, शिव बाबा से ऊंच कोई है ही नहीं। वो ही जानते हैं कि तुम्हें क्या बताना है, तो उनसे ही सुनो। शिव बाबा से ऊंच कोई है नहीं, याद भी सब उसको करते हैं। भारत ही स्वर्ग था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था, उनको ऐसा किसने बनाया। माना लक्ष्मी नारायण को लक्ष्मी नारायण किसने बनाया, शिव बाबा ने। क्योंकि लक्ष्मी नारायण की आत्मा जो है, उसने एक से सुना, एक का कहना माना और एक के कहे अनुसार ही चले, इसलिए वो लक्ष्मी नारायण बने। सुन हम सब भी रहे थे, पर जो उन्होंने सुना वो हमने क्यों नहीं सुना, क्या फर्क है उसमें। क्योंकि हमने अपनी द्वैत भी लगा दी बीच में, मन मत भी डाल दी, पर मत भी डाल दी, और श्रीमत कहीं गायब हो गई। लेकिन उन्होंने एक से सुनी, इसलिए उन्होंने सबसे उच्च पद पाया। तो उनको ऐसा किसने बनाया जिसकी तुम फिर पूजा करते हो। किसको पता नहीं महालक्ष्मी कौन है, माँ लक्ष्मी का आगे जन्म कौन सा था, तुम बच्चे जानते हो, वह है जगदम्बा। तुम सब माताएं हो, वंदे मातरम।
सारे जगत पर ही तुम अपना दाव जमाती हो। भारत माता कोई एक का नाम नहीं, तुम सब शिव से शक्ति लेते हो, योग बल से। शक्ति लेने में माया इंटरफेयर करती है ना। बाबा सबको एक समान शक्ति देना चाहते हैं, लेकिन उसके बीच में माया इंटरफेयर करती है। युद्ध में कोई अंगुरी लगाते हैं तो बहादुर हो लड़ना चाहिए, ना कोई आपको आके कुछ कुछ कहे और आपका मनोबल डाउन करे तो आपको तो बहादुर होकर लड़ना चाहिए। ऐसे नहीं कोई ने अंगुरी लगाई और तुम फंस पड़ो। यह है ही माया का युद्ध। माना आप इस युद्ध में जीत सकते हो अगर आप सिर्फ उस्ताद की तरफ देखो, लेकिन अब आप क्या करते हो? माया बीच में अंगुरी लगाती है, तुम्हारा मनोबल डाउन करती है और आप फंस जाते हो। अब ये है ही माया का युद्ध, माया की युद्ध है ना। बाकी कोई कौरव और पांडवों की युद्ध है ही नहीं, उनकी तो आपस में युद्ध है। मनुष्य जब लड़ते हैं तो 1-2 गज जमीन के लिए भी गला काट देते हैं, 1-2 गज जमीन के लिए भी। बाप आकर समझाते ये सब ड्रामा बना हुआ है कि जिस जमीन के लिए आप ये सब कुछ कर रहे हो, जमीन तो वहीं खड़ी रहेगी पर आप तो खड़े नहीं रहोगे। इस शरीर का तो अंत होता ही है, लेकिन अब इतनी बुद्धि कहाँ से आए? तो उसी के चलते कितने युद्ध कर लेते हैं, कितनी आपस में कलह कलेश कर लेते हैं। अब ये भी एक ना समझ की बात है, माना संगम पर अगर ये बात समझ आ जाए तो कितने भाग्यशाली हैं। और जिनको नहीं आती है समझ, वो तेरे मेरे के चक्कर में ही लगे रहते हैं, उलझे रहते हैं, कोर्ट कचहरियों के चक्कर ही काटते रहते हैं और अपना सुख शांति खत्म करते रहते हैं। आप नहीं करेंगे तो दूसरे आप पे कर देंगे, तो वो भी आपकी सुख शांति लूटना चाहते हैं। हर एक की अपनी अपनी सोच है ना। लेकिन आपको मिला हुआ है, आपको भगवान मिला हुआ है, तो जो भी ऐसा कुछ करे उनको अपना काम करने दो, आप अपना सुख शांति से रहो। लेकिन आजकल 2 गज जमीन के लिए भी गला काट देते हैं। बाप आकर समझाते हैं ये सब ड्रामा बना हुआ है। राम राज्य, रावण राज्य, अभी तुम बच्चों को ये ज्ञान है कि हम राम राज्य में जाएंगे, वहां अथाह सुख है, नाम ही है सुखधाम, वहां दुख का नामो निशान नहीं होता। अब जबकि बाप आए हैं ऐसी रजाई देने, तो बच्चों को कितना पुरुषार्थ करना चाहिए ना। आपको रजाई मिल सकती है, सिर्फ कहना मानना ही तो बाकी है। और आपको कितना पुरुषार्थ करना चाहिए, माना पुरुषार्थ भी आपको अपने ऊपर करना है, किसी के ऊपर ही नहीं करना, अपने ऊपर करना है। अपने को बनाना है ऐसा जैसा बाप देखना चाहता है आपको, और आप भी देखना चाहते हैं अपने आप को अच्छा। सिर्फ बस कोशिश में शब्द डाल देते हो, कोशिश थोड़ा करनी है, पुरुषार्थ करना है, पुरुषार्थ करना चाहिए। जैसे आप दूसरे को कहते हैं उसको ऐसा नहीं होना चाहिए, तो खुद को कैसा होना चाहिए, इस पर विचार करो। दूसरों की तो आप चिंता लेके चलते रहते हो, उसको ऐसा नहीं होना चाहिए, उसको ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको भी तो भगवान किसी रूप में देखना चाहता है, कोई अच्छा देवता देखना चाहता है, आपको कैसा होना चाहिए, सोचो। तो जबकि बाप आए हैं ऐसी राजाई देने, तो बच्चों को कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। घड़ी घड़ी कहता हूँ बच्चे थको मत, वरना आपने कभी सोचा आप पुरुषार्थ से नहीं थकते, अपने व्यर्थ से थक जाते, और वो व्यर्थ चलाने के लिए बाप ने मना किया है, और वो आप व्यर्थ चलाते रहते हो, चलाते रहते हो। कारण क्या है? कारण श्रेष्ठ संकल्पों की रचना नहीं है, तो व्यर्थ चलाते रहते हो। इसलिए घड़ी घड़ी कहता हूँ बच्चे थको मत, शिव बाबा को याद करते रहो। वह भी बिंदी है, हम आत्मा भी बिंदी है, यहाँ पाठ बजाने आए हैं। अब पाठ पूरा होता है, पूरा हुआ ना। अब बाप कहते मुझे याद करो, तो विक्रम विनाश होंगे। विक्रम आत्मा पर ही चढ़ते हैं ना, शरीर तो यहाँ खत्म हो जाएगा। आप शरीरों के पिछाड़ी कुछ इतना कुछ ये करे जा रहे हैं, खत्म हो जाना है, इसमें नहीं चलना साथ। ये तो वो वस्त्र है जो आपको उतार नहीं है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। समय सीमा बंधी हुई है कि कब तक आपने ये वस्त्र पहन के रखना है। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी तो भी छोड़ना है, जब समय पूरा हो जाएगा तो भी छोड़ना है। तो कपड़े के साथ क्यों मोह रखना? शिव बाबा को याद करते रहो, हम आत्मा बिंदी हैं,
बाप भी बिंदी है, यहाँ पाठ बजाने हैं, पाठ पूरा हुआ है। अब बाप कहते मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। विक्रम आत्मा पर ही चढ़ते हैं ना, शरीर तो यहाँ खत्म हो जाएगा। कई मनुष्य कोई पाप कर्म करते हैं तो अपने शरीर को ही खत्म कर देते हैं। अब ये भी आपने देखा हुआ है, कईयों से कुछ गलती हो जाती है तो वो अपने शरीर को खत्म कर देते हैं, माना सुसाइड कर लेते हैं। परंतु इससे कोई पाप उतरता नहीं है, क्योंकि पाप आत्मा पर लगा। वो पाप ले जाके आत्मा अगला जन्म ले लेगी। अब वो अपना रियलाइजेशन करके अपने आप को ठीक करके उस चीजों से मुक्त हो सकते थे, लेकिन उसने क्या किया, जो वस्त्र मिला हुआ था उसका त्याग दिया, माना सुसाइड कर लिया। कोई क्या कर लेता है, कोई पंखे के साथ लटक जाता है, कोई छलांग मार देता है। माना ये जो एक्टिविटीज हैं ये सुसाइड की और इसका संकल्प आने की, ये बहुत ही गलत एक्टिविटी है। सुसाइड करने से आपका किया हुआ पाप खत्म नहीं होगा, अब तो जन्मते ही आपको उसका साथ में भोगना पड़ेगा। एक तो वो वाला पाप भी लग गया कि आपने सुसाइड कर लिया, दूसरा वो जो पाप किया था जिसके कारण सुसाइड कर रहे हो वो भी साथ लग गया। अब बताओ, तो पाप, पहला भी पाप, फिर दूसरा भी पाप, फिर तीसरा भी पाप, ऐसे पाप और चढ़ गए तो जन्म कहाँ होगा। तो इतनी बुद्धि अभी मिली है तो उस बुद्धि से हमें संभलना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हाँ भी कुछ भी हल्का सा हुआ, किसी ने कुछ कहा, बस मैं तो मर जाऊं, मैं तो मर जाऊं। अब चलो शरीर से आपने त्याग भी दिया तो भी पाप तो आत्मा पे लगा है, शरीर पर तो लगा ही नहीं है। कि आत्मा पर पाप लगते हैं, इसीलिए कोई जन्मते किसी की आंख नहीं है, किसी का हाथ नहीं है, किसी के पाँव में गड़बड़ हो जाती है, किसी की कोई समस्या हो जाती है, कुछ ना कुछ समस्याएं उसके साथ चलती ही रहती हैं। अब कोई जन्मते ही पैदा हुआ और बीमार ही है, अब दुनिया सोचती है उसके प्रति रहम की भावना, लेकिन है तो सबके अपने अपने कर्म। घृणा भी नहीं कर सकते लेकिन शिक्षा तो ले सकते। करो विचार जरूर। इसलिए समझाता है भगवान, इसलिए कि ये जो समय मिला हुआ है इसको समझ जाओ बस। तो अगर किसी से कोई विक्रम हो जाता है तो वो शरीर को ही छोड़ देते हैं, ऐसा करते हैं ना, तो अपने शरीर को ही खत्म कर देते हैं, तो इससे कोई पाप उतरता नहीं है। पाप आत्मा कहा जाता है। साधु संत आदि तो कह देते हैं आत्मा निर्लेप है, आत्मा सो परमात्मा, अनेक मतें हैं। अभी तुमको एक श्रीमत मिलती है, बाप ने तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है, आत्मा ही सब कुछ जानती है, आगे ईश्वर के बारे में कुछ नहीं जानते थे। सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, आत्मा कितनी छोटी है, पहले पहले आत्मा का रियलाइजेशन कराते हैं। आत्मा बहुत सूक्ष्म है, उनका साक्षात्कार होता है, वह सब है भक्ति मार्ग की बातें। ज्ञान की बातें बाप ही समझाते हैं। वह भी भृगुटी के बीच में आकर बैठते हैं बाजू में, वह भी भृगुटी के बीच में आकर बैठते हैं बाजू में, ये भी झट समझ लेते हैं। ये सब है नई बातें जो बाप ही बैठकर समझाते हैं, माने ये भी झट समझ लेते हैं। ये सब नई बातें तो बाप ही बैठकर समझाते हैं, ये पक्का याद कर लो, भूलो मत, भूलो नहीं। बाप को जितना याद करेंगे उतना विक्रम विनाश होंगे। विक्रम विनाश होने पर ही आधार है तुम्हारे भविष्य का। विक्रम विनाश होने पर ही आधार है तुम्हारे भविष्य का। माना आज अगर आपने विक्रम विनाश नहीं किए तो भविष्य में पद कम मिलेगा। पोजीशन जन्म लेते ही शुरुआत में कम हो गई तो लास्ट तक आते आते कैसा जीवन होगा। पहले ही खजाना थोड़ा मिला तो लास्ट तक आते आते बढ़ेगा थोड़ा, कम ही होता जाएगा ना। तो विक्रम विनाश होने पर ही आधार है तुम्हारे भविष्य का। तुम बच्चों के साथ साथ भारत खंड भी सबसे सौभाग्यशाली है। इन जैसा सौभाग्यशाली दूसरा कोई खंड नहीं है। यहाँ बाप आते हैं, भारत ही हेवन था जिसको गार्डन ऑफ अल्लाह कहते हैं। तुम जानते हो बाप फिर से भारत को फूलों का बगीचा बना रहे हैं। फिर ऐसी लड़ाई कभी लगती नहीं है। तुम बच्चों के लिए नई दुनिया भी जरूर चाहिए। नई दुनिया थी ना, भारत स्वर्ग था, 5000 वर्ष हुए, लाखों वर्ष की तो कोई बात ही नहीं है बच्चे। लाखों वर्ष होते तो मनुष्य अनगिनत हो जाते।
यह भी कोई की बुद्धि में नहीं बैठता कि इतने हो कैसे सकता, जबकि इतनी आदमशुमारी नहीं है। अभी तुम समझते हो, आज से 5,000 वर्ष पहले हम विश्व पर राज्य करते थे और कोई खंड नहीं थे। वह होते हैं बाद में। तुम बच्चों की बुद्धि में ये सब बातें हैं और किसकी बुद्धि में बिल्कुुल नहीं है। थोड़ा भी इशारा दो तो समझ जाएं। बात तो बरोबर है, हमारे पहले जरूर कोई धर्म था। अभी तुम समझा सकते हो कि एक आदि सनातन देवी देवता धर्म था, वह प्रायलोप हो गया है। कोई अपने को देवता धर्म के कह नहीं सकते, समझते ही नहीं कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। फिर वह धर्म कहाँ गया, हिंदू धर्म कहाँ से आया, कोई का भी इन बातों में चिंतन नहीं चलता। तुम बच्चे समझा सकते हो, बाप तो है ज्ञान का सागर, ज्ञान की अथॉरिटी, तो जरूर आकर ज्ञान सुनाया होगा। ज्ञान से ही सदगति होती है, इसमें प्रेरणा की तो कोई बात ही नहीं। बाप कहते जैसे अब आए हैं वैसे कल्प कल्प आता हूँ, कल्प बाद भी आकर फिर सब बच्चों से मिलेंगे। तुम भी ऐसे चक्कर लगाते हो, राज्य लेते हो फिर गवाते हो। ये बेहद का नाटक है। तुम सभी एक्टर्स हो, आत्मा एक्टर होकर क्रिएटर डायरेक्टर मुख्य एक्टर को ना जाने तो वे क्या काम की। माना आत्मा एक्टर है, ना मुख्य डायरेक्टर को जानती, ना एक्टर को जानती मुख्य, ना क्रिएटर को जानती, तो फिर क्या काम की। तुम बच्चे जानते हो कैसे आत्मा शरीर धारण करती है और पाठ बजाती है, अब फिर वापस जाना है, अब इस पुरानी दुनिया का अंत है। कितनी सहज बात है। तुम बच्चे ही जानते हो बाप कैसे गुप्त बैठे हैं, गोदरी में करतार देखा। अब देखा कहें व जाना कहें, बात एक ही है। आत्मा को देख सकते हैं परंतु उससे कोई फायदा नहीं है, कोई को समझ में आ ना सके। नोंदा भक्ति में बहुत साक्षात्कार करते हैं। आगे तुम बच्चे भी कितने साक्षात्कार करते थे, बहुत प्रोग्राम आते थे कि फिर पिछाड़ी में ये खेल पाल तुम देखेंगे। माना क्या हुआ, शुरू शुरू में बहुत सारे साक्षात्कार हुए, अभी फिर बीच में गैप पड़ा, अब लास्ट में ये खेल पाल चलेंगे, फिर देखेंगे। अब तो बाप कहते पढ़कर होशियार हो जाओ। ये जो बीच का समय मिलता है ना, ये पढ़ाई के लिए मिलता है। माना ज्ञान से समझो। ऐसे साक्षात्कार होएगा तो आपकी बुद्धि के तार यूं ही ऐसे ही छिड़ जाएंगे, ठीक है। लेकिन आपने पढ़ाई से समझा, खुद को बना कर बाप को जाना, ने ज्ञान से समझा है, याद से समझा है, ने जीवन के परिवर्तन को देखा कि ये कोई मनुष्य थोड़ा कर सकता है, एकदम पलटी करा दिया। नोंदा भक्ति में बहुत साक्षात्कार करते हैं। आगे तुम बच्चे भी कितने साक्षात्कार करते थे, बहुत प्रोग्राम आते थे, फिर पिछाड़ी में ये खेल पाल तुम देखेंगे। अब तो बाप कहते पढ़कर होशियार हो जाओ। अगर नहीं पढ़ेंगे तो फिर जब रिजल्ट निकलेगी, क्योंकि अगर आज नहीं पढ़े तो फिर जब रिजल्ट निकलेगी तो मुंह नीचे हो जाएगा। क्योंकि रिजल्ट निकलने के समय आपको सब कुछ याद आएगा। याद रखना कि आप क्या कर सकते थे, क्या आपने किया, जो आपको नहीं करना चाहिए था वो आपने किया, वो सब आपके सामने आएगा, फिर मुंह नीचे हो जाएगा। फिर समझेंगे हमने कितना टाइम वेस्ट किया, कितना समय वेस्ट किया। जितना जितना बाप की याद में रहेंगे, याद के बल से पाप मिट जाएंगे। जितना बाप की याद में रहेंगे उतना खुशी का पारा चढ़ेगा। मनुष्य को ये पता ही नहीं है कि भगवान को क्यों याद किया जाता है। कहते भी हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, अर्थ नहीं समझते हैं। अभी तुम जानते हो शिव के चित्र पर समझा सकते हो, ये ज्ञान का सागर पतित पावन है, उनको याद करना है। बच्चे जानते हैं वही बाप आया है सुख घनेरे का रास्ता बताने। ये पढ़ाई है, इसमें जो जितना पुरुषार्थ करेगा उतना उच्च पद पाएगा। ये कोई साधु संत आदि नहीं जिसकी गद्दी चली आई हो, ये तो शिव बाबा की गद्दी है। ऐसा नहीं यह जाएगा तो दूसरा कोई गद्दी पे बैठेगा, बाप तो सबको साथ ले जाएंगे। कई बच्चे व्यर्थ ख्यालातों में अपना समय वेस्ट करते हैं, सोचते हैं खूब धन इकट्ठा करें, पुत्र पोतरे खाएंगे, बाद में काम आएगा, बैंक लॉकर में जमा करें, बाल बच्चे खाते रहेंगे। परंतु किसको भी गवर्नमेंट छोड़ेगी नहीं, इसीलिए उसका जास्ती ख्याल ना कर अपनी भविष्य कमाई में लग जाना चाहिए। माना जो है वो यज्ञ में लगाना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट छोड़ेगी नहीं।
परंतु किसको भी गवर्नमेंट छोड़ेगी नहीं, इसलिए उसका जास्ती ख्याल ना कर अपनी भविष्य कमाई में लग जाना चाहिए। अब बच्चों को पुरुषार्थ करना है, ऐसे नहीं कि ड्रामा में होगा तो करेंगे। पुरुषार्थ बिगड़ खाना भी नहीं मिलता, परंतु किसकी तकदीर में नहीं है तो फिर ऐसे ऐसे ख्यालात आ जाते हैं। तकदीर में ही नहीं है तो फिर ईश्वरीय तदबीर भी क्या करेंगे। माना ईश्वर उन्हें सुनाते रहेंगे, बताते रहेंगे, ऐसा ना सोचो, फिर भी वो वैसा सोचेंगे क्योंकि उनकी तकदीर में नहीं है। जिनकी तकदीर में है वे अच्छी रीति धारण करते और कराते हैं। बाप तुम्हारा टीचर भी है, गुरु भी है, तो उनको याद करना चाहिए। सबसे प्रिय बाप, टीचर और गुरु ही होते हैं, उनको तो याद करना चाहिए। बाबा युक्तियां तो बहुत बतलाते हैं, तुम साधु संत आदि को भी निमंत्रण दे सकते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, पुरुषार्थ कर अपनी भविष्य कमाई में लग जाना है। ड्रामा में होगा तो कर लेंगे ये कहकर पुरुषार्थहीन नहीं बनना है। पुरुषार्थ कर अपनी भविष्य कमाई में लग जाना है। ड्रामा में होगा तो कर लेंगे ये कहकर पुरुषार्थहीन नहीं बनना है। दूसरा पॉइंट, सारे दिन में जो भी पाप होते हैं या किसी को दुख देते हैं तो नोट करना है। अगर आप अपने ऊपर इतनी खबरदारी रखेंगे तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि ये कर्म आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए था, तो तुरंत उसको नोट करना चाहिए कि हमसे ये भूल हुई है। सारे दिन में जो भी पाप होते हैं या किसी को दुख देते हैं तो नोट करना है। सच्चाई से बाप को सुनाना है। अपने आप को बचाकर दूसरे को दोषी ठहराकर ये सच्चाई नहीं होती है। सच्चाई से बाप को सुनाना है। साफ दिल बन एक बाप की याद से सब हिसाब चुकता करने हैं। साफ दिल बन एक बाप की याद से सब हिसाब चुकता करने हैं, क्योंकि हिसाब किताब तो सबके साथ ही है। बिना हिसाब के तो ये वर्ल्ड ड्रामा चल ही नहीं रहा। लेकिन अगर हिसाब किताब है तो अपने दिल में ये ठान लो कि मुझे तो ये चुक तो करने ही है, पर साफ दिल बनकर और सच्चाई से बाबा को सच सच सुनाना है। सच्चाई अपने अंदर की भी। सच्चाई से देखना होगा कि पांचों विकार आप पर कितने हावी हैं। सच्चाई से देखना होगा कि आपके मन वचन कर्म से किस किस को दुख होता है। सच्चाई से देखना होगा। आज का वरदान, हर संकल्प व कर्म को श्रेष्ठ और सफल बनाने वाले ज्ञान स्वरूप समझदार भव। हर संकल्प व कर्म को श्रेष्ठ और सफल बनाने वाले ज्ञान स्वरूप समझदार भव। इतना जबरदस्त वरदान है। माना हर संकल्प आपका जो आए, हर कर्म जो आप करें वो श्रेष्ठ बन जाए और सफल होने लगे, उसके लिए आप ज्ञान स्वरूप बने। माना ज्ञान आपके अंदर होना चाहिए, आपके जीवन में होना चाहिए और आप उसके स्वरूप होने चाहिए। उसे कहते हैं समझदार। ज्ञान स्वरूप समझदार भव। जो ज्ञान स्वरूप समझदार बनकर कोई भी संकल्प व कर्म करते हैं वे सफलता मूर्त बनते हैं। जो ज्ञान स्वरूप समझदार बनकर कोई भी संकल्प व कर्म करते हैं वे सफलता मूर्त बनते हैं। इसी का यादगार भक्ति मार्ग में कार्य प्रारंभ करते समय स्वास्तिका निकालते हैं। वह गणेश को नमन करते हैं। कोई भी कार्य करते हैं तो स्वास्तिका बनाते हैं, गणेश को नमन करते हैं। ये स्वास्तिका का क्या अर्थ है, क्यों बनाई जाती है स्वास्तिका? ये स्वास्तिका स्वस्थिति में स्थित होने और गणेश नॉलेजफुल स्थिति का सूचक है। ज्ञान माना कोई भी कार्य बिना ज्ञान के आप करोगे तो सफलता कहां से मिलेगी?
अगर कोई भी कार्य हो रहा है तो ज्ञान जरूर इमर्ज करके रखो। ऐसा नहीं कि कोई जैसा कह रहा है वैसा ही सोचे जा रहे हो। ज्ञान स्वरूप आप बनकर किसी भी कार्य के बारे में आप सोचने लगेंगे तो आपको उसकी नॉलेज इमर्ज हो जाएगी और फिर सफलता मिलेगी मिलेगी। तो गणेश नॉलेजफुल स्थिति का सूचक है। आप बच्चे जब स्वयं नॉलेजफुल बनकर, यहाँ ध्यान से सुनना, आप बच्चे जब स्वयं नॉलेजफुल बन हर संकल्प व कर्म करते हो तो सहज सफलता का अनुभव होता है। अगर आप ऐसे बैठ जाते हो कि अरे हमें ये नहीं आता, लेकिन अगर आपने अपने आप को नॉलेजफुल बनकर उस स्वरूप में स्थित कर दिया, फिर कोई संकल्प कर रहे हो, कोई कर्म कर रहे हो, तो आपको बहुत सहज सफलता मिलती है। माना नॉलेज को इमर्ज रूप में रखो, उसके बीज के साथ जुड़ जाओ, और बीज है शिव बाबा। जब आप कंबाइंड हो जाओगे, उसके साथ नॉलेज को इमर्ज करोगे, तो आपको सफलता मिलेगी मिलेगी। आज का स्लोगन, ब्राह्मण जीवन की विशेषता है खुशी। ब्राह्मण जीवन की विशेषता है खुशी, इसलिए खुशी का दान करते चलो। माना खुद खुश रहो, आपको देखकर दूसरे खुश रहेंगे, तो खुशी में रहो और खुशी का दान करते चलो।